आज बता रहे हैं प्रमाण कितने होते हैं। जो ज्ञान होता है ना वो प्रमाण के द्वारा होता है ना। तो आज बता रहे हैं कि प्रमाण कितने माने जाते हैं, कौन कौन किसको प्रमाण मानता है। अलग अलग शास्त्रों वाले अलग अलग प्रमाण मानते हैं। वेदांती कितने प्रमाण मानते हैं और लोग कौन कौन से प्रमाण मानते हैं। प्रमाण वैसे होते हैं 6। कौन कौन से 6 होते हैं? पहला है प्रत्यक्ष, दूसरा है अनुमान, तीसरा है शब्द, चौथा उपमान, तो पांचवा अर्थापत्ति और छठवां अनुपलब्धि। ये 6 प्रमाण होते हैं। अलग अलग शास्त्रों वाले कोई 1 प्रमाण मानता है, कोई 2 मानता है, कोई 3 मानता है, कोई 4 मानता है, कोई 5, कोई 6, ऐसे बताएंगे अब। तो प्रमाण का पहले बता रहे हैं। प्रमाण के प्रसंग में हम प्रमाण निरूपण करे हैं अलग अलग शास्त्रों वाले। एक शास्त्र है चारवाक। चारवाक हैं सो एक प्रत्यक्ष प्रमाण अंगीकार करें हम। चारवाक जैसे अंग्रेज लोग नहीं होते जो कहते हैं भी खाओ पियो मौज करो, ये वाला जो शरीर है जब छूट जाएगा तो कौन पूछेगा, वो उनको चारवाक कहते हैं। चारवाक का नीचे आप टिप्पणी में देख लीजिए। जाके मत में 5 भूतन का अंगीकार है, ऐसे जो देह आत्मवादी वो इस देह को, इस शरीर को ही आत्मा मानते हैं। चारवाक वाले वो कहते हैं कि कर्जा लेकर के भी घी खाओ, यानी मौज लो पूरे जीवन में। तो जब यही तो आत्मा है जो शरीर है, जब शरीर सड़ जाएगा तो कौन आपसे कर्जा लेगा, कौन आपसे लेखा मांगेगा। उनको कोई नरक स्वर्ग कहीं जाना आना है ही नहीं, मतलब नहीं। कहते बस यही सब कुछ है। वो लोग प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं। वे लोकायत कही, उनको लोकायत भी कहते हैं, चारवाक भी कहते हैं, लोकायत भी उन्हीं का नाम है। तिनतम लक्षण जे आकाश बिना चारी भूतन का ही अंगीकार करे हैं। आकाश के बिना, ये तो पांचों को ही मानते हैं, और जो उनसे अलग हैं जो आकाश के बगैर चारों को ही मानते हैं, ऐसे जो देह आत्मवादी हैं वे चारवाक हैं। जो 5 को मानते हैं उनको कहते हैं लोकायत। जो आकाश को छोड़ के 4 भूतों को मानते हैं उनको बोलते हैं चारवाक। तो कहते हैं जो चारवाक वाले हैं वो प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण का और प्रमा का निरूपण वृत्ति रत्नावली के द्वितीय रत्न में और वृत्ति प्रभाकर के प्रथम प्रकाश में सविस्तर किया है। यदि किसी ने विस्तार से देखना हो तो वृत्ति रत्नावली में या वृत्ति प्रभाकर में देख लो कि माँ प्रमाण किसको कहते हैं, प्रमा किसको कहते हैं। प्रमा कहते हैं ज्ञान को, प्रमाण कहते हैं ज्ञान के साधन को, मोटा जो अर्थ है। और ये तो एक शास्त्र का बता दिया। कणाद और सुगत मत के जो अनुसारी हैं सो दूसरा अनुमान प्रमाण भी अंगीकार करे हैं। कणाद और सुगत मत ये प्रत्यक्ष को तो मानते ही हैं, ये साथ में अनुमान प्रमाण भी मानते हैं। भाव ये 2 प्रमाण मानते हैं। इनकी नीचे टिप्पणी देख लो। वैशेषिक शास्त्र का कर्ता जाकू कणभुक भी कहते हैं। कणाद मुनि हैं वैशेषिक शास्त्र के कर्ता, इसलिए उस शास्त्र को कणाद भी कह देते हैं। वैशेषिक जो शास्त्र है ना उसके रचने वाले कौन है? कणाद मुनि। तो इसलिए जो कणाद मत वाले हैं उनकी बात है। और सुगत मत का मतलब है बौद्ध शास्त्र। बौद्ध शास्त्र वैशेषिक वाले और बौद्ध वाले क्या मानते हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण, 2 प्रमाण मानते हैं। कहाँ थे, क्यों ऐसा मानते हैं? एक प्रत्यक्ष ही प्रमाण अंगीकार करें तो तृप्ति के अर्थी की भोजन विषय प्रवृत्ति नहीं होवेगी। यदि कहते हैं आप प्रत्यक्ष ही प्रमाण मानते हो, उसको ये केवल मानेंगे तो जो एक बार जिसने भोजन कर लिया है ना, तृप्त हो गया है, उसकी दोबारा भोजन खाने में तृप्ति नहीं होती। प्रत्यक्ष में देखा जाता है कि नहीं? कहें थे क्यों नहीं होगी? अभुक्त भोजन विषय तृप्ति की हेतुता का प्रत्यक्ष प्रमाण जन्य प्रत्यक्ष ज्ञान है नहीं। अभुक्त भोजन विषय, अभुक्त भोजन होता जिसको अभी खाया नहीं गया, अभुक्त भुक्त होता खा लिया।
अभुक्त होता जो नहीं खाया, जो भोजन नहीं खाया ना उसमें तृप्ति की हेतुता का प्रत्यक्ष प्रमाण जिनमें प्रत्यक्ष ज्ञान है नहीं। जो अभी भोजन हमने खाया ही नहीं, पड़ा है, उसको खा के तृप्ति होती है, ऐसा तो कोई ज्ञान पहले प्रत्यक्ष में है नहीं। खा के पता चलेगा ना कि इससे तृप्ति होती है। जो अभी खाया नहीं, भोजन पड़ा है, उसमें कोई कहते हैं कि तृप्ति की हेतुता का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण जन्य ज्ञान है नहीं है। जानते भुगत भोजन में अनुभव जो करी है तृप्ति की हेतुता, सो अभुक्त भोजन में भी अनुमान से जानी के तृप्ति की अर्थी की भोजन में प्रवृत्ति होने ते अनुमान प्रमाण भी अंगीकार करया चाहिए। कहते हैं जो भोजन खाया है ना किसी ने, उसको तृप्ति हुई है ना, उसी तृप्ति से जो अभी भोजन नहीं खाया अनुमान किया जा सकता है भी वो भोजन खा के हमारे को तृप्ति हुई, तो इस भोजन को खा के भी तृप्ति होएगी। तो इसलिए कहते हैं अनुमान हो गया ना, तो प्रत्यक्ष प्रमाण भी मानना चाहिए और अनुमान प्रमाण भी मानना चाहिए। म्यूट कर लो बाबा जी, सब लोग म्यूट कर लो, आवाज़ आती है म्यूट कर लो, जिसका म्यूट नहीं है म्यूट कर लो। यानी कि आप भी म्यूट कर लो, आवाज़ आती है बच्चों की। इस रीति से कणाद और सुगत मत के अनुसार ही प्रत्यक्ष और अनुमान दो प्रमाण अंगीकार करे हैं। वो दो प्रमाण मानते हैं। अनुमान की भी टिप्पणी पढ़ लो। अनुमान प्रमाण और अनुमिति प्रमा का निरूपण वृत्ति रत्नावली के तृतीय रत्न में और वृत्ति प्रभाकर के द्वितीय प्रकाश में किया है। वहाँ पर देखना पड़ेगा। अब यहाँ से ही मानो आपको रुचि हो जानी चाहिए कि हम वृत्ति प्रभाकर भी पढ़ेंगे और वृत्ति रत्नावली भी पढ़ेंगे, तभी तो खुलेगा वहाँ। यहाँ से आदमी को उसी समय जिज्ञासा उसमें हो जानी चाहिए कि उसको तो देखना चाहिए कैसे भी हो। भले आप ही देख लो, तृप्ति दीप इसके पीछे दिया हुआ है, उसमें आप ही टक्कर लगा के देखो कि कहाँ इसका कहा था ना, वहाँ वृत्ति रत्नावली के द्वितीय रत्न में प्रत्यक्ष का और इसका द्वितीय में, तो इसके पीछे दी हुई है वृत्ति रत्नावली। जब ये समाप्त होता है इसके पीछे, तो उसमें अपने आप भी देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए कि कहाँ उसमें दिया है प्रत्यक्ष का, कहाँ अनुमान का दिया है। ये हो गया। अब सांख्य शास्त्र का कर्ता जो कपिल है ताके मत के अनुसार ही तीसरा शब्द प्रमाण भी अंगीकार करे हैं। ये भी याद रखने वाली बात है, कौन सा शास्त्र कितने प्रमाण मानता है। चारवाक वाले और लोकायत वाले एक प्रमाण मानते हैं और वैशेषिक और बुद्ध दो मानते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। अब कहते हैं जो सांख्य शास्त्र है वो क्या मानता है, तीन प्रमाण मानता है, शब्द भी मानता है साथ में। काहें दे जो प्रत्यक्ष और अनुमान दो ही प्रमाण अंगीकार करें, तो देशांतर में से जाका पिता मर गया होवे ताकू कोई यथार्थ वक्ता आन के कहे तेरा पिता मर गया है, तब श्रोता को पिता के मरने का निश्चय नहीं हुआ चाहिए। सही है ना बात। यदि दो ही प्रमाण मानोगे प्रत्यक्ष और अनुमान, तो किसी आदमी सही था जिसने आके बताया हमारे को कि आपके पिता मर गए। लेकिन यदि दो ही प्रमाण मानेंगे, ना तो प्रत्यक्ष सामने मरा है पिता और ना ही कोई अनुमान किया जा सकता मर गया है या नहीं मर गया है, तो शब्द प्रमाण को जब मानेंगे तो शब्द से उसने सही बताया ना, शब्द से ही बताएगा ना। प्रत्यक्ष तो है नहीं सामने मरा, और ना ही अनुमान से कह सकते हैं कि हमने अनुमान लगा लिया मर गया, इसलिए शब्द प्रमाण मानना पड़ेगा। काहे ते देशांतर में से स्थित पिता के मरण का ज्ञान प्रत्यक्ष और अनुमान करके बने नहीं। इस रीति से कपिल मत के अनुसार ही प्रत्यक्ष और अनुमान और शब्द तीन प्रमाण अंगीकार करे हैं। शब्द प्रमाण और शाब्दी प्रमा का निरूपण वृत्ति रत्नावली के पंचरत्न में और वृत्ति प्रभाकर के तृतीय प्रकाश में किया है। दोनों ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे अच्छी तरह। ये हो गया। अब उसके बाद आ गया न्याय शास्त्र। न्याय शास्त्र का कर्ता जो गौतम है ताके मत के अनुसार ही उपमान भी चतुर्थ प्रमाण अंगीकार करे हैं। वो चार मानते हैं, आपको उंगली पर रटे होने चाहिए। प्रत्यक्ष, अनुमान,
शब्द उपमान अर्थापत्ति अनुपलब्धि। तो न्याय वाले कहते हैं चौथा प्रमाण भी मानते हैं। कहाँ थे? प्रत्यक्ष साधक 3 ही प्रमाण अंगीकार करें। तो जहाँ पुरुष ने गव्य नहीं देखा है और वनवासी पुरुष से ऐसा श्रवण किया है, गौ के सदृश गव्य हुए है। गव्य का मतलब क्या है? नील गाय। जिसने नील गाय नहीं ना देखी, नील गाय ज़्यादा जंगल में होती है ना, वनवान में। तो वनवासी के पास मिलने गया, हम लोग गए तो किसी वन वाले ने बताया कि जहाँ गव्य होती है। तो जिसने गऊ नहीं देखी उसको पता कैसे चलेगा भी वो गव्य क्या होती है? जिसने गऊ देखी उसको तो कहेगा कि जैसी गऊ होती है वैसी वो होती है, बताएगा ना। तो जिसने गऊ नहीं देखी उसको न पता चलेगा। यह वाक्य ताके अर्थ का स्मरण होवे है, गऊ के सदृश गव्य होवे। जब ऐसा कोई वाक्य कहेगा ना तो उसके अर्थ का स्मरण कराएगी कि जैसा गऊ शब्द का अर्थ है ना, जो सामने हमने देखा सिंह वाला, ऐसा ही इसका भी अर्थ है। गव्य शब्द का भी अर्थ ऐसा ही है। ता स्मृति से अनंतर पुरुष को ऐसा ज्ञान होवे। जब उसको स्मृति आएगी ना, भी ऐसी उसने कहा था ऐसी। जब मानो जंगल में हम अकेले गए तो सामने नील गाय घूम रही है, तो उस शब्द, उस आदमी के वाक्य की स्मृति होगी हमारे को, कि हमारे को एक बार किसी ने बताया था कि यहाँ पर गव्य होती है। तो उस स्मृति से शर्त सामने आ जाएगा कि नहीं? ऐसा ज्ञान, ऐसा ज्ञान हो। यह है पशु गव्य है, ऐसा ज्ञान हो जाएगा भी ये गव्य जो कहता था यही नील गाय है। ऐसा ज्ञान नहीं हुआ चाहिए। यदि 3 ही प्रमाण मानेंगे ना, 3 ही प्रमाण। उपमा दी है ना भी जैसी गऊ होती ऐसी है, उपमा दी, उपमान प्रमाण है। यदि ऊपर वाले 3 ही मानेंगे तो ऐसा ज्ञान नहीं होगा जैसा हुआ है। तो यहाँ पे ऐसे विलक्षण ज्ञान का हेतु उपमान प्रमाण भी अंगीकार करे हैं। कौन करते हैं? न्याय वाले। 4 प्रमाण मानते हैं। उपमान प्रमाण और उपमति प्रमा का निरूपण वृत्ति रत्नावली के चतुर्थरत्न में और वृत्ति प्रभाकर के पंचम प्रकाश में किया है। तो वही देखना पड़ेगा इनको। ये हो गए 4 प्रमाण। जैसे यही है। अब कहते हैं कि पूर्व मीमांसा एक देशी जो भट्ट का शिष्य प्रभाकर है, जो मीमांसा शास्त्र है ना, उसके आचार्य अलग अलग, जो आचार्य उसमें एक भट्ट है, प्रभाकर है, और एक भट्ट है। भट्ट का शिष्य है प्रभाकर। भट्टाचार्य है ना, एक भट्ट है, उसका शिष्य है प्रभाकर। जो प्रभाकर है ना पूर्व मीमांसा का, सो पंचम अर्थापत्ति प्रमाण भी अंगीकार करे है। वो 5वें मानता। क्यों मानता? दिन में भोजन त्यागी पुरुष को स्थूल देख के ऐसा ज्ञान होवे है, यह पुरुष रात्रि को भोजन करे है। कोई आदमी कहता भी मैं तो भोजन दिन मैं करता नहीं हूँ, मैं कभी भोजन नहीं करता हूँ, लेकिन मोटा है, तो क्या कहेंगे हम? तो ये दिन में नहीं खाता होगा, रात को चोरी खाता होगा। ऐसा होता है कि नहीं? तो ये इसका मोटापा कहाँ से आ गया? जब भोजन नहीं करता तो दिन में नहीं करता, लोगों के सामने रात को करता है। वही कहते हैं तहाँ रात्रि भोजन बिना दिन में भोजन त्यागी के विषय स्थूलता बने नहीं। कि यहाँ ते रात्रि भोजन का स्थूलता संपाद्य है, रात्रि भोजन का स्थूलता संपाद्य है। सो स्थूलता उसमें उसका संपाद्य भाव, उसको पैदा करने वाला कौन है? रात्रि भोजन। रात्रि भोजन संपादक है और स्थूलता क्या है? संपाद्य। संपाद्य होता है पैदा होने वाला, संपादक होता है उसको पैदा करने वाला। भोजन हुआ संपादक और स्थूलता हुई संपाद्य। संपादक जो रात्रि भोजनता के ज्ञान का हेतु स्थूलता का ज्ञान अर्थापत्ति प्रमाण कहिए है। संपादक है ना जो रात्रि भोजन, उसके ज्ञान का हेतु कौन है? स्थूलता का ज्ञान। रात्रि भोजन के स्थूलता का हेतु ज्ञान कौन है? उसका कौन हेतु है? जो मतलब रात्रि का भोजन है ना संपादन कर रहा है स्थूलता को, उसका कौन संपादक है? स्थूलता का ज्ञान। इसी को कहते हैं अर्थापत्ति प्रमाण।
अर्थ की प्राप्ति, आपत्ति होती प्राप्ति। जो अर्थ हमारे को नहीं ना पता चल रहा वो प्राप्त हो गया। अर्थ क्या था? स्थूलता। दिन में कहेंगे तो कहता मैं खाता नहीं हूँ, तो प्राप्ति नहीं हो रही। तो रात्रि भोजन ने प्राप्ति करा दी उसकी ना। अर्थ की आपत्ति होनी, आपत्ति पर प्राप्ति। जो स्थूलता अर्थ था उसकी प्राप्ति हो गई है, इसको अर्थापत्ति प्रमाण कहते हैं। पूर्व मीमांसक जो भट्ट है सो 6 अनुपलब्धि प्रमाण भी अंगीकार करे। उसका चेला तो मानता है 5 और भट्ट मानता है 6 प्रमाण। कैसे? वेदांत शास्त्र में भी 6 प्रमाण अंगीकार किए हैं। वेदांत वाले भी 6 प्रमाण मानते हैं और भट्ट भी 6 ही मानता है। अनुपलब्धि प्रमाण का प्रयोजन यह है, गृह आदिकन में घटादिकन के अभाव का ज्ञान होवे, हाँ जा पदार्थ की प्रतीति नहीं होवे है, ताकि अभाव का ज्ञान होवे है। मानो हमारे यहाँ आश्रम में ऐसा हमारे को ज्ञान हुआ कि जहाँ घड़ा नहीं, हमारे कहीं पूरे आश्रम में घड़ा नहीं है। जो घड़े का ज्ञान है उससे क्या होता है? घड़े का अभाव का ज्ञान होता ना। जब घड़ा नहीं तो उसका जहाँ अभाव रहेगा ना, अभाव का मतलब ना होना, ये ज्ञान होता है। अब प्रतीति को अनुपलब्धि कहे हैं। अब अनुपलब्धि किसको कहते? उपलब्धि कहते हैं प्रतीति को, प्राप्ति को। अनुपलब्धि किसको कहते हैं? अप्रतीति को, ना होना। घट की जो अनुपलब्धि कहिए अप्रतीति। अनुपलब्धि का अर्थ है अप्रतीति, प्रतीत ना होना। घट नहीं दिखता जहाँ कहीं भी, तांते घट का अभाव निश्चय हो गए। उस अप्रतीति से क्या होता है? घट के अभाव का निश्चय होता है। ऐसे पदार्थ के अभाव निश्चय का हेतु जो पदार्थ की अप्रतीतिता को अनुपलब्धि प्रमाण कहे हैं। पदार्थ की अप्रतीति का जो हेतु है ना, अप्रतीति का हेतु है जो अनुपलब्ध, जो हेतु है अप्रतीति का, पदार्थ के अभाव के निश्चय का हेतु क्या है? पदार्थ की अप्रतीति। उस अप्रतीति को अनुपलब्धि प्रमाण कहते हैं, उपलब्ध ना होना। ये यहाँ तक बता दिया कि 6 प्रमाण है। कौन शास्त्र वाला कितने प्रमाण मानता है? कहीं प्रमाण पर आपको बोलना हो तो ये पूरा आपको याद होना चाहिए, उदाहरण के सहित। कहीं प्रमाण पर बोलना पड़ता है ना। मानो जैसे आप कह रहे थे किसी के साथ वो करो इंटरव्यू, तो वहाँ पर ऐसे विषय पर बोलना हो कि शास्त्रों में प्रमाण कितने माने जाते हैं, तो उसमें ये आपको याद होना चाहिए। प्रमाण और प्रमा का लक्षण बताने जा रहे हैं। प्रमाण किसको कहते हैं, प्रमा किसको कहते हैं? मैंने बताया प्रमाण का अर्थ है साधन, प्रमा का अर्थ है ज्ञान। लेकिन लक्षण पढ़िए। प्रमा ज्ञान का जो करण है सो प्रमाण कहिए हैं। करण मतलब साधन, जिसके द्वारा प्रमा होती है उसको प्रमाण कहते हैं। स्मृति से भिन्न जो अबाधित अर्थ को विषय करने वाला ज्ञान है सो प्रमा कहिए हैं। भाव एक प्रत्यक्ष ज्ञान है, एक स्मृति ज्ञान है। स्मृति तो कहते ज्ञान है। यदि इतना ही कहेंगे ना भाई, अबाधित विषय को जो करने वाला है ना ज्ञान, उसको प्रमा कहते, तो स्मृति में भी चला जाएगा। स्मृति का भी बाद नहीं ना होता। अबाधित का अर्थ होता है जिसका बाद में बाद ना हो, जो ज्ञान समाप्त ना हो। एक बार आपको पुस्तक का ज्ञान हो गया तो इसको कोई बात नहीं ना कर सकता कि पुस्तक है नहीं है। तो जैसे आपको प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ है ऐसे स्मृति भी तो हो सकती है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि स्मृति से भिन्न, स्मृति से भिन्न होना चाहिए। अबाधित अर्थ को विषय करने वाला जो ज्ञान उसको बोलते हैं प्रमा। स्मृति ज्ञान जो है सो प्रमा नहीं है, उसको नहीं प्रमा कह सकते। क्यों? काहें थे? जो प्रमा ज्ञान है सो प्रमा के आश्रित हो गए है, परमात्मा के आश्रित हो गए है। और स्मृति परमात्मा के आश्रित नहीं। परमात्मा कहते हैं जिसको ज्ञान होता है। प्रमा ज्ञान किसके आश्रित है? परमात्मा के आश्रित। लेकिन जो स्मृति है वो हमारे आश्रित थोड़ी है। स्मृति तो अपने आप हो जाती है।
स्मृति परमात्मा के आश्रित नहीं है, वो तो अचानक हो जाती है। लेकिन जो प्रमा है उसको तो पहले परमात्मा ने अनुभव किया है ना, जो वो ज्ञान है। किंतु साक्षी के आश्रित अंगीकार करी है। स्मृति को कौन प्रकाशित करता है? साक्षी, परमात्मा नहीं करता। और भ्रांति ज्ञान और संशय भी साक्षी के आश्रित अंगीकार किए हैं। स्मृति, भ्रांति ज्ञान और संशय, इन सबको कौन प्रकाशित करता है? साक्षी। इसी कारणतः स्मृति और भ्रांति और संशय ज्ञान ये तीनों आभास सहित अविद्या की वृत्ति रूप हैं, अंतःकरण की वृत्ति रूप नहीं। यह अविद्या की वृत्ति है। कौन? भ्रांति ज्ञान, संशय और स्मृति। ये तीनों क्या हैं? यह अविद्या की वृत्ति है, अंतःकरण की वृत्ति नहीं है। यहाँ पे परमात्मा के आश्रित नहीं। अविद्या की जो वृत्ति ना, वो परमात्मा के आश्रित नहीं होती। परमात्मा का आश्रित कौन होती है? अंतःकरण की वृत्ति। जो अविद्या वृत्ति है ना, वो परमात्मा के आश्रित नहीं होती। और जो अंतःकरण की वृत्ति है वो परमात्मा के आश्रित होती है। उसी को तो परमात्मा कहते हैं, जो अंतःकरण विशिष्ट है। तो अंतःकरण की जो भी वृत्ति बनेगी वो परमात्मा के आश्रित होगी। जो अविद्या की वृत्ति है उसका परमात्मा से कोई लेना देना नहीं है। समझाई ना? वो किसको होता है? वो तो साक्षी को ही होता, वो तो साक्षी उसका प्रकाशक है। स्मृति अंतःकरण की वृत्ति नहीं, याते परमात्मा के आश्रित नहीं। और प्रमा भी नहीं, ना ही वो प्रमा है। याते प्रमा के लक्षण वैसे स्मृति से भिन्न कहना चाहिए। इसलिए कहा कि स्मृति में इस लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाती। लक्षण किया था प्रमा का, चले जाता स्मृति में। इसलिए इसको बता दिया कि स्मृति जो है प्रमा नहीं है, क्योंकि वह परमात्मा के आश्रित नहीं है। परमात्मा के आश्रित क्यों नहीं है? अविद्या की वृत्ति है। परमात्मा के आश्रित कौन सी वृत्ति होती है? अंतःकरण की वृत्ति। अबाधित अर्थ को विषय करने वाला ज्ञान तो स्मृति ज्ञान भी है। अबाधित होता जिसका बाध ना हो, जिसका नाश ना हो। तो स्मृति ज्ञान भी अबाधित है ना, उसका नाश थोड़ी होता है। परंतु स्मृति ज्ञान स्मृति से भिन्न नहीं है। स्मृति ज्ञान क्या है? स्मृति से भिन्न नहीं है। ये सब विषय क्या है? तर्कशास्त्र उसका है, तर्क संग्रह का विषय है। ये सब यहाँ जो बता रहे हैं, वहाँ अकेला अकेला वहाँ बताया है। ये कहेंगे तो इसमें चले जाएगी, ये कहेंगे लक्षण यहाँ चलेगा, ये कोई हिंदी में बता रहे हैं वहीं बड़ा। अब कहते हैं जो स्मृति ज्ञान है वो स्मृति से भिन्न नहीं है। परमा से तो भिन्न है, लेकिन स्मृति ज्ञान स्मृति से भिन्न नहीं ना है। मानो रस्सी में सर्प दिखा आपको, तो जो सर्प का ज्ञान है वो सर्प से भिन्न नहीं ना है। स्मृति जो है ना, स्मृति से भिन्न नहीं है। स्मृति ज्ञान क्या है? स्मृति से अलग नहीं है। याते अबाधित अर्थ को विषय करने वाला जो स्मृति से भिन्न ज्ञान है सो प्रमा कहिए हैं। प्रमा ज्ञान कैसा है? अबाधित अर्थ को विषय तो करता है। इनका मतलब ये था कि यदि इतना ही कहोगे ना कि अबाधित अर्थ को विषय करने वाले ज्ञान को स्मृति कहते हैं, इतना यदि कहोगे तो कहते फिर स्मृति में लक्षण आपका चला जाएगा। समझाई? इसलिए कहा स्मृति से भिन्न। तो स्मृति से भिन्न स्मृति ज्ञान नहीं है, वो तो स्मृति रूपी है। तो स्मृति से भिन्न अबाधित अर्थ को विषय करने वाला ज्ञान कौन सा है? प्रमा। या लक्षण विषय कोई दोष नहीं, नहीं तो दोष आ रहा था। नीचे देखो आप टिप्पणी। यथार्थ अनुभव प्रमा है। यथार्थ जो ज्ञान है उसको कहते हैं प्रमा। यह प्रमा का लक्षण स्मृति से व्यावृत नाम भिन्न है, उससे अलग है, उसमें जाएगा नहीं। यदि पहला करते तो उसमें चला जाता। स्मृति ज्ञान और छठ प्रमा के विचार पूर्वक करण का लक्षण कल को कहेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਮਾਰੇ ਔਖਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਬੰਦ।